जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां पर हम प्रमुख मुद्दों पर डेली डिस्कशन करते हैं। और आज का जो मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है वो है यहाँ पे ओयो होटल्स को लेकर के। दोस्तों, ओयो ने फैसला किया है, अभी ये शुरुआत एक जगह से की गई है कि जो अनमैरिड कपल है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। जब भी बात हम यहाँ पे ओयो की करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बनी हुई है। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो जब वहां पे रितेश अग्रवाल आए हुए थे और उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो एक अलग सी सब में स्माइल थी, और वो स्माइल जो थी सरकास्टिक स्माइल थी जब बोला गया कि ये ओयो के फाउंडर है। ठीक है, तो साथियों वहां पे ओयो में जो अनमैरिड कपल्स होते हैं उनको भी अलाउ होता है, वो प्राइवेट अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको प्राइवेट स्पेस मिलता है। और जब बात यहाँ पे प्राइवेट स्पेस की आती है अनमैरिड कपल्स की, तो समाज इसमें दो भागों में बढ़ जाता है। कुछ इसके फेवर में बात करते हैं और कुछ इसके विरोध में बात करते हैं। तो साथियों, हमारी जो सोसाइटी है, जब हम बात करते हैं आज के नए युवाओं की, तो वो अधिकारों की बात करती है, वो राइट्स की बात करती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, या फिर आप बात करें जो हम सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में भी बात कही गई है कि जब जो लड़का है 18 साल का हो जाता है, लड़की 18 साल से ऊपर की हो जाती है, तो उसे अपने पार्टनर को चुनने की आजादी है। हालांकि ये आजादी कई बार आपको बहुत मुश्किल में भी डाल सकती है, कई बार अच्छी भी होती है। ठीक है, वैसे अगर नेचुरल वे में देखा जाए तो आपके लिए आजादी अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। पर मेरे हिसाब से या फिर हमारे सामाजिक दायरे के हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 90% 95% जो अरेंज मैरिजेस होती हैं और जो हमारी सामाजिक दायरे में जो भी चीज होती है वो कई हद तक सही भी होती है। और आप लव मैरिज देखें या फिर जो कपल खुद ही निर्णय लेते हैं वो परेशान रहते हैं, जो सोसाइटी से अलग रह करके डिसीजन लेते हो थोड़ा परेशान रहते हैं। तो ओयो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अभी ओयो ने जो फैसला लिया है, ओयो ने कहा है कि जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको यहां पे बैन किया जाएगा, वो इतनी आसानी से एंट्री नहीं ले पाएंगे। पहले होता क्या था, आप रूम बुक करते थे, जो भी अनमैरिड कपल्स होते थे, खासकर कॉलेज के लड़के लड़कियां और जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो आप प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, रोमांटिक लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे बहुत आसानी से रूम को बुक करते हैं और प्राइवेट टाइम को वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे मेरठ से शुरुआत होने जा रही है और न्यू ईयर में नई पॉलिसी लाई गई है। काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा था, खासकर मेरठ में जो सामाजिक संगठन है, मेरठ में बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस प्रकार के कल्चर को हम यहाँ पे अप्रूवल नहीं दे सकते हैं, हम उनको अपने समाज में लागू नहीं कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे हो सकता है कि सारे ओयो के जितने भी जगह हैं या जितने भी जहां जहां ब्रांचेस हैं वहां पे इंप्लीमेंट हो जाए। हालांकि ये तय करना वाला मैं नहीं हूं कि ये जो फैसला है वो आपको तय करना है सही या गलत। मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा कितने हद तक सही है या कितने हद तक गलत है। लेकिन दोस्तों, जितने प्रकार की केस स्टडी मैंने करी है, जो कपल्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो ये सोचते हैं कि हम डिसीजन ले लेते हैं, मतलब जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं कि चलो हम प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि आपने शादी से पहले अगर आपने प्राइवेट स्पेस एंजॉय किया तो फिर बाद में दुनिया आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज है और आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से शादी हुई है, प्रॉपर तरीके से आपने जो एक रीति रिवाज रिचुअल्स उनको फॉलो किया है, तो बहुत मतलब कम केसेस होते हैं कि आपकी शादियां टूटे। पहले भी अगर आप देखें तो हमारी प्राचीन व्यवस्था से अभी तक व्यवस्था में, ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से अरेंज मैरिज सक्सेस होती है, पर खासकर लव मैरिजेस में 90% केस मैंने देखा है कि लव मैरिज बहुत दिनों तक चलती नहीं है, जहां पे खासकर कपल प्राइवेट टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हमारे लॉज हैं वो इसको यहाँ पे जो पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर्स होते हैं, जो अनमैरिड कपल्स उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो साथियों, ये जो कल्चर है ये कितना ज्यादा सही है कितना ज्यादा गलत है, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे पीछे आप रितेश अग्रवाल देख रहे हैं, जो कि ओयो रूम्स के फाउंडर हैं। जो भी ओयो की आप बुकिंग करते हैं तो ओयो रूम्स के फाउंडर हैं।
और देखिए इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि आखिर क्यों ये डिसीजन लिया गया है, तो ओयो जो है बदनाम हो चुका है। अब ओयो को अगर फैमिली को लाना है, ओयो को अगर स्टूडेंट्स को वाकई जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो जर्नी कर रहे हैं, ओयो को अगर एग्जीक्यूटिव्स लोगों को लाना है, जो बिजनेसमैन लोगों को लाना है, तो उसको अपनी पॉलिसी में थोड़ा बदलाव करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने इसका इस्तेमाल किया था तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। मैं मतलब दिल्ली गया था एक काम के लिए और मेरी बिजनेस मीटिंग थी, तो मैंने देखा कि मुझे खुद पर्सनल फील हुआ कि जो ओयो है, ओयो चेन खराब हो चुकी है, उसका जो नाम है खराब हो चुका है। मेरे आसपास के जो भी रूम्स थे, होटल्स थे, वो उतने साफ सुथरे भी नहीं थे और उनकी जो मतलब कह सकते हैं कि जो सर्विसेज थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। इवन मैंने बोला कि मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा और मतलब ओयो के मैनेजर से, तो उन्होंने कहा कि आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा डाउनफॉल भी आया है, एक निगेटिव मार्केट भी सेट हुआ है ओयो का। अब देखिए रितेश अग्रवाल का हम बात कर ले तो इनकी एज 31 ईयर्स है, ये 31 साल के हैं और इनका जन्म 1993 में हुआ है। बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है और 2012 से ओयो का जो ओयो चेन है वो स्टार्ट हो गया था। बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम एज में इन्होंने इस आइडिया को एक्सक्यूट किया। पूरी दुनिया भर में इनकी ब्रांचेस है और शार्क टैंक में भी आपने अगर इनको देखा होगा, अगर शार्क टैंक आप देखते हैं, पिछले साल इनकी शादी हुई है गीतांशा सूद से 2023 में। हम बात करें तो जो ओयो है यह एक प्राइवेट कंपनी है, तो आपको पता है हॉस्पिटलिटी के लिए जानी जाती है और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स है, एशिया में तो है ही, यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे जगहों पर इनका चेन है और बहुत सारे जो होटल चेन थे उनको भी एक्वायर किया है। काफी ज्यादा इनको फंडिंग मिली। अभी रेवेन्यू जो इनका बताया जा रहा है काफी पहले से तो डाउन हुआ है, 5388 करोड़ फाइनेंशियल में इनका रेवेन्यू रहा है और पहले से थोड़ा डाउन है। शुरुआत में काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है और अभी डाउन है। अब ये देखिए कुछ केस ये भी पता चले हैं कि जो ओयो होटल्स हैं उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आपने कई बार ऐसा सुना होगा, जो कपल है उन्होंने रूम बुक किया और किसी ने एसिड अटैक कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, तो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हुई हैं। तो इसे रोका जाना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए, तो ताकि मतलब ऐसा ना हो कि जो सामाजिक दायरा है वो उससे कपल बाहर चले जाएं। प्राइवेट स्पेस एंजॉय करना कपल की राइट्स है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन किस हद तक ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कपल्स होते हैं वो खुद एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं और फिर उसके बाद उनके बीच में दूरियां भी आ जाती हैं। तो एक सामाजिक मर्यादा में, एक सामाजिक दायरे में जब कपल मतलब अपने लाइफ को आगे लेके जाते हैं तो उस केस में उनकी शादी भी टिकी रहती है और वो पूरे जीवन भर साथ में रहते हैं। और क्योंकि केवल रोमांटिक जो टाइम होता है उसे बस आप अगर सोच रहे हैं कि रोमांटिक टाइम दो कपल के बीच में रिश्तों को जोड़ के रखेगा तो ये गलत है। क्योंकि कपल्स के बीच में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, करियर आता है, बहुत सारे ऐसे मतलब आपके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, आपको उसको निभाना पड़ता है और कपल्स को ये करना भी चाहिए। ठीक है, कपल्स को सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली को भी ध्यान देना चाहिए। सब कुछ साथ लेकर के जो कपल चलते हैं वो सफल होते हैं, वो सक्सेस होते हैं। और जो ये सोचते हैं कि चलो यार हम मतलब प्राइवेट टाइम बस स्पेंड करते हैं, प्राइवेट टाइम एंजॉय करते हैं, डेफिनेटली रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि रिश्ते में लालच, रिश्ते में स्वार्थ, रिश्ते में कामुकता आपको बर्बाद कर सकती है। कामुकता बहुत दिनों तक नहीं चलती, लेकिन रिश्ते में केयर है, प्यार है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, फ्यूचर है, विजन है और उसमें परिवार है, समाज है, देश है, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। वरना आपका रिश्ता डेफिनेटली टूट जाएगा। अगर आप सोचो कि बस प्राइवेट टाइम हम यहाँ पर प्राइवेट स्पेस बस एंजॉय करें, बाकी हम भूल जाएं, सामाजिक दायरे में चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो साथियों एक छोटा सा सेशन था जो सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड भी था, आपको समझाने के लिए भी था, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी शादी नहीं किए हुए, अनमैरिड हैं और उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है और हमारे समाज में हो क्या रहा है। तो ऐसे में सोशल इश्यूज लाता रहता हूं ताकि आप अवेयर हो सके, ताकि आप जान सके कि आपके देश समाज में क्या चल रहा है।
अब दोस्तों मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं स्टडीगर एप्लीकेशन की। जितने भी नए छात्र यहां पे जुड़े हुए हैं या कोई जनरल ऑडियंस जो करंट अफेयर्स पढ़ रही है मेरे से, तो आप स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। और यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, पेड कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और क्लास नोट्स पीडीएफ, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ल्यूसेंट जीके, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। अभी हमने दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च करी है, जिसमें 150 एमसीक्यू है। आप जाकर के पढ़िएगा। आप किसी भी एग्जाम, भारत में किसी एग्जाम की तैयारी कर, बहुत ही हेल्पफुल बुक है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हम इसको जिस तरीके से तैयार करते हैं और हम इंडिया में स्टैंड करते हैं। 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है, जहां पे 500 एमसीक्यू हैं। तो यहां पर आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आप डेली टेस्ट भी देते रहिए। टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट भी देते रहिए। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। एक टेस्ट पास हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये टेस्ट पास भारत के हर एग्जाम के लिए है। आप अगर देखें तो आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूजीसी, रेलवे, बैंकिंग, सीमेट, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप टेस्ट पास पे एनरोल करेंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस। राजा गुप्ता _ ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। और कोई आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका मैसेज है, मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है भारत के सब एग्जाम्स के लिए, एसएससी, जीडी, स्कूल एंट्रेंस, सीटीईटी, बैंक, रेलवे, सबके लिए हमने इसको तैयार किया है। और कॉमन बुक है। और यहां पर आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और हम इसका पेज बाय पेज टेस्ट भी ले रहे हैं। अभी तक हमने 39 पेज तक टेस्ट ले लिया। अगर आप अभी बाय कर रहे हैं तो बाय करने के बाद जब आपके पास बुक आ जाए तो पेज बाय पेज पढ़िए, पेज बाय पेज टेस्ट भी दीजिए। ठीक है। एसएससी का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है पेड कोर्सेस में। ठीक है। कंप्लीट ऑनलाइन बैच, मैथ्स फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, व्यापम फाउंडेशन, जीके जीएस फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन बैच आपको एक ही जगह पे मिलते हैं, ताकि आपकी सोशल अवेयरनेस के साथ आपकी एग्जाम की तैयारी भी होती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दे, ताकि उनको पता चल सके कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमें कितना अलर्ट रहना है, क्योंकि जानकारी ही आपको मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।